अपराध अवैध निर्माण होना चाहिए, अतिक्रमण होना चाहिए अपराध। अरे भाई, अवैध निर्माण अगर हुआ है, मैं आपकी बात मान लेता हूं। हाँ। अवैध निर्माण हो गया, मान लीजिए। हाँ। मान लीजिए 7 साल से 8 साल से अवैध निर्माण हो रहा था, तो कौन किसके अंडर में हो रहा था? वहां की लोकल अथॉरिटी क्या कर रही थी? ये आपने सवाल पूछा, अब ये गौरव भाटिया से पूछा जाएगा। उनके घर पे बुलडोजर चलाइए ना, सुनिए, नहीं पूरी बात होने, उनके घर पे बुलडोजर चलाइए ना, जो इंजीनियर थे। हिम्मत है तो चलाइए अथॉरिटी के वीसी के ऊपर में, जो उसकी निगरानी में बिल्डिंग बन गई, और बिल्डिंग बनने के बाद आज आप भाभी लूटने के लिए हमने बुलडोजर चला दिया, हमने बुलडोजर चला दिया। अरे चलाओ ना, बुलडोज करो ना अपने अधिकारी के मकान को, कीजिए उनकी संपत्ति में बुलडोज, कीजिए उनकी नौकरी पे बुलडोज, कीजिए उनके ऊपर कार्रवाई। जवाब ले लेते वहां तो विधायकों के अधिकारी को पैर छूने पर नहीं, एक सेकंड, वहां तो अधिकारियों के पैर छूने पड़ रहे हैं विधायकों के। नहीं, यहाँ पे विधायक अधिकारियों के पैर छू रहे हैं। प्रभु मेरा काम करवा दीजिए, क्योंकि हमको तो पैदल कर दिया गया है, इसलिए अधिकारी के पैर छू रहे हैं, तो अधिकारी पे बुलडोजर की कार्रवाई विधायक कैसे मांग सकता है? इन्हीं के विधायक बोलते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं ये बात, इन्हीं के मंत्री, पूर्व मंत्री बोलते हैं कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार 40 साल से मैंने अपने शासन का, अपने जीवन काल में नहीं देखा जितना भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बीजेपी के विधायक पूर्व मंत्री मोतीलाल सिंह। मैं लाता हूं, गौरव जी से जवाब ले लेते हैं। भाई गौरव जी, इतने भी एहसान फरामोश मत हुई। अनुराग भदौरिया जी का कहना है कि जिस साइकिल पर सवार होकर आप यहां तक आए, उस साइकिल को टूटी फूटी साइकिल बता रहे हैं, और उनका एक सवाल है कि अवैध निर्माण के लिए जो अधिकारी भ्रष्ट हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती, उन पर बुलडोजर क्यों नहीं चलता? तो सबसे पहले देखिए, व्यक्तिगत टिप्पणी करी, लेकिन मेरे साथी हैं इसलिए मैं बुरा नहीं मानता हूं, लेकिन एक बात जरूर बता देता हूं कि जब दो बड़े बात करते हैं तो बच्चे कमरे के बाहर खड़े रहते हैं। और अखिलेश यादव पे भ्रष्टाचार का मुकदमा लगाया कांग्रेस पार्टी ने, और उनका मुकदमा लड़के बचाया मेरे स्वर्गीय पिताजी और मैंने। ये जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, पढ़ लें। साइकिल जो है खुद से नहीं चलती है, इनको नहीं पता है। चलती है साइकिल, चलाने वाला चाहिए। अगर दम होगा जांघों में तो साइकिल चलेगी। और बताइए, जो साइकिल चल रही थी जब हम चलाते थे, वो टूट फूट गई जब ये चलाने लगे और अखिलेश यादव चलाने लगे। इसका मतलब इनकी जांघों में शायद दम ही नहीं बचा। खैर, कसरत करेंगे, जंग आएगा, दम आएगा। लेकिन बात करी पैर छूने की और सम्मान देने की। इन्होंने कहा सम्मान करना नहीं जानते हैं। हाँ, देखिए, सम्मान करना कौन जानता है? ये तस्वीर देखिए अनुराग जी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं महिला अस्मिता की। ये व्यक्ति जो पैर छू रहा है ना, ये है गायत्री प्रजापति। इसका सम्मान किसने किया था? जो आधे मुख्यमंत्री कहलाते थे उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे। और दिक्कत ये है, तो ये कहा जाता था 5.5 मौका दीजिएगा जवाब देने का। तो सब पूछते थे, बीच में ना बोले। अनुराग जी, आप सुनिश्चित करिए। जी, मैं अनुराग भदौरिया आपके पास आऊंगा, बाकी मेहमान भी उनके पास भी जाना। जी गौरव जी, नहीं मुझे 5 सेकंड दूंगा। ये 5.5 मुख्यमंत्री कहलाते थे, उसमें आधा मुख्यमंत्री कौन है ये जनता पूछती थी, तो बताते थे अखिलेश यादव। ये गायत्री प्रजापति जिसपे बलात्कार के आरोप थे, उसको हटाया, 3 दिन बाद फिर से मंत्री बनाया। ये होता है सम्मान करना। तीसरी बात, इन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी कहां जीती उत्तर प्रदेश में। तो अनुराग जी, आप ये बताइए, उत्तर प्रदेश का जब चुनाव हुआ विधानसभा का, तो मुख्यमंत्री चुनने के लिए हुआ। 2017 हम जीते, 2022 हम जीते, और जब लोकसभा के चुनाव हुए प्रधानमंत्री चुनने के लिए, तो 2014 हम जीते, 2019 जीते, 2024 जीते। तो जीते तो हम, आपको तो चिंतन करना चाहिए। अब मैं एक बात और कह के अपनी बात को अंत विराम दूंगा। देखिए, ऐसा है, आज की जो चर्चा है, ये जो टूटी फूटी साइकिल है, इसमें अब दम नहीं बचा है, इसका टायर है पंचर, और इनके पास ना कोई विचारधारा है, ना कोई नेता है। केवल एक परिवार की ये बात कर सकते हैं, पिछड़े लोगों की, पिछड़े वर्ग की बात करते हैं। पिछड़ा वर्ग तो ये कह रहा उत्तर प्रदेश में, तुम यादव परिवार के बाहर का एक अध्यक्ष नहीं बना पाए जब से समाजवादी पार्टी आई है, तुम हमारा भला क्या करोगे? कम से कम अगर तुम्हें लगता है कि पिछड़े समाज का तुम भला करोगे, पहले तो अध्यक्ष बनाओ पिछड़े समाज का। वो तो तुम बनाते नहीं हो राष्ट्रीय अध्यक्ष, केवल यादव परिवार का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। इसलिए इन पे उंगली उठती है, इसलिए इन पे टिप्पणी की जाती है। ठीक है, अनुराग भदौरिया, साफ तौर पर गौरव भाटिया का कहना है कि साइकिल में घंटी छोड़कर सब बज रहा है, ये हालत हो गई साइकिल की। देखिए आप, देखिए आप, हाँ वही तो मैं कह रहा हूं आपसे कि जब से ये पार्टी छोड़ी है,
कुछ लोग पार्टी छोड़ के गए हैं, जैसी साइकिल से उतरे हैं, साइकिल तो टनाटन, उनकी हवा पहिए में टनाटन है, लेकिन जो उतरे हैं उनकी हवा जरूर निकल गई है, वो जरूर पैदल हो गए हैं। अब सवाल दूसरा है कि हम तो देखो आज भी साइकिल में इतनी तगड़ी हवा, इतनी तगड़ी घंटी और टायर दौड़ रहे हैं कि हम 43 पे पहुंच गए और ये 33 पे आ गए। सोचो अब किसकी टायर में हवा है, आप अंदाजा लगा सकते हैं। और हवा का अंदाजा इतना भी है टायर में कि अब जनता को भी एहसास हो गया है कि आने वाली जो सरकार है वो साइकिल की है, क्योंकि साइकिल ने अपना दम दिखाया है। अब जो कह रहे हैं ना जांघों में, पैरों में, अरे भैया पैरों जांघों में इतनी मजबूत है कि कुछ लोग जैसे उतरे हैं साइकिल और तेजी से दौड़ी है और उसने रिकॉर्ड तोड़ते हुए 43 पे पहुंच गई, आगे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 80 पे पहुंचेगी। दूसरी बात, इन्होंने गायत्री प्रजापति की बात की। गायत्री प्रजापति जेल के अंदर है, उनकी पत्नी भाई यहाँ जिस समाज से आती है, प्रजापति समाज से, समाजवादी ने उनको विधायक बनाया। पत्नी से क्या मतलब है? जिताया। ये लोग क्या कर रहे हैं, सुनो, इन्होंने क्या गायत्री प्रजापति को मंत्री किसने बनाया? हमको जिता दीजिए, हमको जिता दीजिए। बहन जी चलिए जरा अमेठी में, बहन जी को ले लेके घूमते रहे अमेठी में, चलिए बहन जी जरा वोट मांग लीजिए। बहन जी करके उनसे वोट मंगवाते रहे, और जब हमने टिकट दी थी तब ये चिल्ला रहे थे कि आपने टिकट दे दी, जेल में बंद है कि उसके व्यक्ति को टिकट दे दी जिसपे बलात्कार का आरोप है, उसकी पत्नी को टिकट दे दी, और आज जब इन्हें जरूरत पड़ी तो उसके चरणों में जा गिरे, नतमस्तक हो गए कि हमें वोट दिलाओ। ये वो लोग हैं जो महिला सम्मान क्या करेंगे, जिनकी पार्टी में था तो उसकी पत्नी को टिकट नहीं दिया जा सकता, ये लॉजिक है। पैरों पे गिर जाते हैं। ठीक है, डिबेट पर आ जाते हैं वापस, और विनोद अग्निहोत्री जी को मैं लाता हूं डिबेट में। विनोद अग्निहोत्री जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मुझे बताइए कि जिस तरीके से अनुराग भदौरिया आरोप लगा रहे हैं कि बुलडोजर का इस्तेमाल पॉलिटिकल मंशाओं के लिए हो रहा है, गलत इस्तेमाल हो रहा है, तुष्टीकरण की नीति कर रहा है, नीति पर चल रहा है बुलडोजर, क्या आपको ऐसा लगता है? देखिए, अनुराग जी का आरोप या गौरव जी का आरोप वो राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है, मैं उसमें नहीं पढ़ता हूँ। मैं सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की मैं उसकी बात करता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी हो कानून सम्मत होना चाहिए, और बुलडोजर का जो जस्टिस है उस पर टिप्पणी, और खाली उत्तर प्रदेश संदर्भ में नहीं की है, वो उसने पूरे देश के संदर्भ में की है, क्योंकि बुलडोजर वाला मामला जो है यूपी से बाहर मध्य प्रदेश और तमाम राज्यों तक पहुंच गया है। वो एक मॉडल बन गया कि भाई घर गिरा दीजिए, जैसे मध्य प्रदेश में सब ताज़ा घटना वहाँ की है। तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी उस पर है, और जहांगीरपुरी में मामले को सुनवाई करते हुए जिसको रोकने का आदेश दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ये है कि अगर आप अवैध अतिक्रमण गिराते हैं तो उसकी एक प्रक्रिया है। पहली बात तो अवैध अतिक्रमण हुआ कैसे, नहीं होने देना चाहिए, अगर हो गया है तो नोटिस दीजिए, नोटिस देने के बाद अगर एक समय सीमा होती है और समय सीमा के बाद अगर नोटिस पे कार्रवाई नहीं होती है, वो व्यक्ति अपना अतिक्रमण नहीं हटाता है, तो फिर गिराऊ दस्ता जाता है और जाकर के उसको ध्वस्त करके जमीन खाली कराता है। अधिकार है स्थानीय एजेंसियों को। लेकिन प्रश्न ये है कि दो चीज़ें हैं, एक तो आरोप जो लगता है कि भाई सेलेक्टिव कार्रवाई होती है, दूसरा आरोप ये लगता है कि जब किसी पर आपराधिक मुकदमा दर्ज होता है तब समझ में आता है अथॉरिटीज को कि अतिक्रमण है। तीसरा ये लगता है कि किसी ने 400 गज या 200 गज जो प्लॉट लेकर घर बनवाया, उसने 20 गज या 50 गज अतिक्रमण कर रखा है, तो पूरा घर क्यों गिरा देते हैं आप उतना हिस्सा खाली कराइए। ये आरोप लगते हैं बुलडोजरी इंसाफ को लेके, न्याय को लेके, तो इनका निराकरण होना चाहिए। बाकी राजनीतिक मामला ये है कि योगी आदित्यनाथ जी ने जो 2022 का चुनाव हुआ था उसमें बुलडोजर एक तरह से अघोषित रूप से सिंबल बन गया था। मतलब बुलडोजर एक नारा था कि भाई दंगाइयों के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का, योगी जी का बुलडोजर चल रहा है। अखिलेश यादव उसी बुलडोजर को सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद अपने राजनीति के में इस्तेमाल करना चाहते हैं कि भाई देखिए बुलडोजर जो है वो सेलेक्टिव चलता है, खास समुदाय पर चलता है, खास लोगों पर चलता है, तो ये बुलडोजर एक तरह से भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की राजनीति का के बीच में एक मुद्दा बन गया है। अब चूंकि 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव है उत्तर प्रदेश में, जिसमें 5 एनडीए की हैं और 5 समाजवादी पार्टी की हैं। भाजपा सत्तारूढ़ पार्टी है, लोकसभा चुनाव में उसको उत्तर प्रदेश में बड़ा झटका लगा है। उसके लिए ये सीटें ज़्यादा से ज़्यादा जीतना जरूरी है। और जो बीजेपी के अंदर भी जो दबाव है योगी जी के ऊपर कि भाई इस उपचुनाव में उनको नतीजे दिखाने हैं, उधर अखिलेश जी पर दबाव है कि अपनी 5 सीटें बचानी है और बीजेपी या एनडीए से 1-2 सीटें छीननी है ताकि वो जता सके कि जो लोकसभा में माहौल था वही माहौल अभी भी है। तो ये लड़ाई, राजनीतिक लड़ाई इस रूप में है वो विधानसभा के उपचुनावों को लेके, और उपचुनावों के नतीजों के बाद ही आगे फिर 2027 के विधानसभा चुनावों की पिच भी तय होगी। तो ये कुल मिला के दोनों तरफ से रस्साकशी बुलडोजर को लेकर के इस मुद्दे पर है।